तो हैकाथॉन की प्रैक्टिस चल रही है और हैकाथॉन का काम प्रैक्टिस क्या काम ही चल रहा है। अब तो हमारा एक लेक्चर हो चुका है, सेकंड लेक्चर है। जो पहले लेक्चर में हमने देखा था किस तरीके से आप लोग स्पेस किट आपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारे पास जो है वो क्लाउड की है। और क्लाउड का आपके ऊपर डिपेंड करता है पेड वर्जन यूज़ करें या फ्री वर्जन विद गूगल जेमिनी। तो हम काम करने वाले हैं क्लाउड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने वाले विद गूगल जेमिनी। तो आज तो सबसे पहले बिल्कुल स्टार्ट से लेके चल रहे आप लोगों को, ताकि जिन्होंने अगर कुछ पीछे का अगर कुछ नहीं किया हुआ तो वो भी काम कर सके। तो ये पेन यूनिवर्सिटी की हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है जिसमें हमारे पास कुछ इसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास जो नोट का जो वर्जन होना चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट आ रही है कि वो 18 प्लस का होना चाहिए। तो अब सवाल ये होता है हम इसको किस तरीके से चेक करें। तो मैं यहाँ पे अपने पास विंडोज़ पावर शेल ओपन कर लेता हूँ। ये इस बात का ख्याल रखिएगा पावर शेल के अंदर ही आप सबको काम करना है, ठीक है। विंडो पावर शेल के अंदर ही काम करना है। मैं इसको अपने पास ओपन कर लेता हूँ। विंडोज़ पावर शेल, ठीक है। तो ये मेरे पास ओपन हो चुका है विंडोज़ पावर शेल। और यहाँ पे मैं चेक कर लूँगा नोट माइनस माइनस वर्जन लिख के कि मेरे पास 18 या 18 से ज़्यादा है। तो मेरे पास 20 वर्जन है। ये बहुत ज़बरदस्त बात हो गई। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है कि अब हमारे पास जो वर्जन स्टेप है वो 18 से बड़ा है, 19 20 है, ठीक है। 17 पे है तो आपको अपने नोट के वर्जन को अपडेट करना पड़ेगा, यानी कि आप उसको चाहे को पुराने वाले को डिलीट करके फिर नया करें। अगर आपका 17 16 है, अगर आपका 18 है या 19 है 20 है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अच्छी बात है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास गूगल की एपीआई की किस तरीके से हासिल करेंगे आप लोग गूगल की एपीआई की। तो इसकी मैं डिटेल बता देता हूँ। पैसे अगर आप लोगों ने पहले बनाई भी होगी तो आप लोगों को आना है ai.studio.google के ऊपर। और यहाँ पर आने के बाद आप क्रिएट एपीआई कर लेंगे। किस तरीके से करेंगे इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है। ai.studio पे आप आएंगे और अपना अकाउंट कोई सा भी लॉगिन करवा लेंगे। जैसे आप अपना अकाउंट लॉगिन करवाएंगे तो आपको यहाँ पे गेट एपीआई की मिल रहा होगा। गेट एपीआई भी जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको जो है क्रिएट एपीआई की यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन। इसके ऊपर क्लिक करके वो अपनी एपीआई का जो है कोई भी नाम आप सेट कर लेंगे और यहाँ पे टिक टिक करके क्रिएट क्लिक पे आप क्लिक कर देंगे। क्रिएट क्लिक पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे पास की एपीआई बन जाएगी, एक बना दी मैंने किक। और ये आप सही देख सकते हैं एपीआई की अब मैं हमारे पास आ चुकी है। जिसके पास पहले से थी एपीआई तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्किंग होने वाली है वो है कि हम जो है स्टेप 1 कंप्लीट कर चुके हैं, एपीआई की हम लोग गेट कर चुके हैं। स्टेप 2 कॉपी पेस्ट का है। हमारे पास कुछ कमांड होगी उनको हमें कॉपी पेस्ट करना होगा। तो पहली कमांड ये है हमारे पास विंडो पावर शेल में, इसको हम पेस्ट कर देंगे। पावर शेल का इस्तेमाल करना है, ये बात याद रखें। सीएमडी का आप यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपके पास कुछ एरर्स वगैरह है, प्रॉब्लम होगी। इसको आपको जो करना है वो विंडोज़ पावर शेल के अंदर ही करना है ये काम, ठीक है। इस बात का बहुत ज़रूर ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट स्टेप जो होगा जैसे ये सब आपके पास पूरा ही काम हो जाएगा तो आपके पास जो करना होगा, करने वाला काम है वो mkdir करके यहाँ पास ही कोई कमांड है, ठीक है। तो आप इसको चला लिएगा। देखते ही चल रही चल जाती तो अच्छा, वरना इसको हमें इस कमांड को हमें ब्रेक करके चलाना पड़ेगा अदरवाइज। तो अच्छा सॉरी, मेरे पास अभी तक वही पेस्ट हुआ है। तो मैं पेस्ट तो कुछ और करना चाह रहा था अभी तक, लेकिन मेरे पास आई थिंक ये पेस्ट हुआ नहीं है। अच्छा ये अच्छा मेरे पास कह रहा है ये पहले ही ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। मैं एक कमांड ट्राई कर लेता हूँ
जिसमें मैं इसके अंदर एस लगा के चेक कर लेते। चलो मैंने पहले ही काम किया हुआ इसको, आपको बनाने के लिए दोबारा से समझा रहा हूँ। तो ये मेरे पास मैंने एस लगा के काम कर लिया, ठीक है। और बाकी ये सुभान के भाई की जो है ये रेपो है, काफ़ी ज़बरदस्त रेपो उन्होंने बनाई हुई है। तो इसमें उन्होंने कमांड को पूरा ब्रेक किया हुआ है, कंट्रोल प्लस सी से आप ले सकते हैं MKDIR होम, ठीक है। पहले हमने याली ले ली MKDIR क्लाउड डॉट राउटर और MKDIR होम वाली, तो अब हम कर लेंगे विंडोज़ पावर शेल के अंदर कंट्रोल प्लस भी। अच्छा, इसमें भी दोबारा से वही मसला आएगा क्योंकि जो है हमने जो है इसको क्लाउड्स कर लूँगा मैं, इस नाम का फ़ोल्डर हमने पहले बनाया तो मैंने इसको एस कर लिया। अब इसने ये मुझे बना के दे दिए क्लाउड्स। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास इंस्टॉलेशन का होने वाला है उसमें हमें जो है क्रिएट राउटर कॉन्फ़िग की हमें फ़ाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब का क्लाउड कॉट राउटर कॉन्फ़िगरेशन, तो अब हम जाएंगे कोड स्पेस डॉट करते हैं ताकि हम VS कोड में आ जाए अपने। और VS कोड में आने के बाद जो है हमें कहा गया है कि हम जो है क्लाउड कोड राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन की एक फ़ाइल बना लें, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में इसको कॉपी कर लेता हूँ तो और मैं आ जाऊँगा ये क्लाउड कोड राउटर के अंदर मैं एक कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल बना लूँ। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल बनी हुई है क्योंकि मेरे पास ये पहले से हुआ है। आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल नहीं बनी हुई होगी तो आपको क्या करना होगा, क्योंकि मैंने पहले ही कर चुका हूँ। आपके पास क्या, आप इधर आएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके एक इस पे सॉरी एक मिनट बताता हूँ, इसको हैंग हो गया क्लाउड कोड राउटर पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो फाइल वाला है तो फाइल बनाएंगे और उस फाइल का नाम रख देंगे आप config.json। मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है config.json, मैंने बता दी किस वजह से बनी, क्योंकि मेरे पास पहले से ऑलरेडी मौजूद है। आपके पास नहीं होगा तो आपको ये config.json की फ़ाइल बनानी पड़ेगी और फिर जब आप फाइल बनाएंगे तो आपका कोई कोड भी मौजूद नहीं होगा। तो जब कोई कोड मौजूद नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, ये जो पेनावर्सिटी वाली जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है तो इसमें ये लिखा हुआ है, ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, कहाँ से, ये इस ब्रैकेट से, कर्ली ब्रेसेस से, इससे लेके आप पूरा लेंगे और ये कॉपी करेंगे पूरे यहाँ तक, इस कर्ली ब्रेसेस के एंड तक, और इसको पेस्ट कर देंगे इधर, ठीक है। ये मेरे पास लेकिन पहले से हुआ तो यहाँ तक आप पेस्ट कर देंगे इसके, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, हमने config.json भी बना ली, ठीक है। config.json भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप रह जाएंगे वो जो होंगे हमारे पास, वेरीफाई करेंगे हम कि हमारे पास फाइल बनी हुई या नहीं बनी हुई, क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास सेट करेंगे हम API की विथ योर एक्चुअल API की, एक्सपोर्ट गूगल API की। अब जो हमारी API की होगी उसको हम एक्सपोर्ट वगैरह कर लेंगे। विंडो यूज़र रिप्लेस लास्ट टू लाइन विद डैश, और एक हमारे पास विंडो पावर शेल जो है ना, हम इसको क्लोज कर देते, इसका हमारा काम खत्म हो गया। अब जो विंडो पावर शेल ओपन कराएंगे ना वो रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करवाना होगा आपको। तो मैं विंडोज़ चल दे रहा था, अभी चले गया विंडोज़, इसको मैं सेकंड क्लिक करूँगा और मुझे ये ऑप्शन दे रहा है सेकंड क्लिक करने के बाद, या राइट क्लिक कह सकते हैं, रन एस एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा वो चले गया, किसी और पे आ गया, रन एस एडमिनिस्ट्रेशन, और उसको परमिशन मांगेंगे, इसको हम परमिशन दे देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है ऐसी कि मसला बने हमारे लिए। और नेक्स्ट जो होगा हमारे पास ये जो हमारे पास दे रहे हैं सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल गूगल API, इसको हम डाल देंगे। और ये जो जब हम डालेंगे तो आपके पास कॉपी नहीं हो, सॉरी, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको आप पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। और इसकी जगह देना आपको योर की हियर, की कौन सी डालनी है, यहाँ पे आके आप उसको मिटा देना यार, इस वाली की को आप लोग सब मिटा दिएगा,
ये जो हेयर है इसको आप मिटा दीजिएगा, और इसको मिटाने के बाद जो है ना आपकी जो अपनी एपीआई की होगी ना, जो कौन सी वाली होगी जो हमने जो है AI.studio से आपने जो बनवाई होगी, जो हमने कॉपी की थी, उसको आप यहाँ पे दोबारा या तो दोबारा से कॉपी कर लिएगा आपने, कॉपी पेस्ट कमांड चेंज हुई होगी, तो उसको जाके AI.studio से आप जाके यहाँ पे आके पेस्ट करके यहाँ पे जो भी होगी आपकी AI करके कुछ इस तरीके से आ रही होगी काफ़ी बड़ी सी, ठीक है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए। और पेस्ट करने के बाद मेरी अच्छा दली हुई, तो मैं इसको स्टेप को नहीं कर रहा, ठीक है। फिर इसके बाद जब आप डाल देंगे तो आपको वेरीफाई करना है कि भाई आपकी एपीआई की हो गई या नहीं हो गई। तो ये लास्ट वाली जो कमांड हमारे पास इको करके दिख रही है, इसको हम कर देंगे। फ़िलहाल मैं इसको पूरा मिटा देता हूँ और मैं चेक कर लेता हूँ क्या ये मेरी एपीआई की शो कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए मैंने देख गया है, तो ये इसने मेरी एपीआई की शो करा दी। अच्छा, कॉपी नहीं करिएगा बराए मेहरबानी मेरी एपीआई की। आप लोगों सबको अपनी अपनी एपीआई की जनरेट करनी है गूगल के, और बहुत सारी गूगल के अकाउंट चाहेंगे क्योंकि लिमिट फुल हो जाती है। तो जब आप हैकाथॉन कर रहे होंगे तो जितनी ज़्यादा आपकी एपीआई बनी होगी तो आपको कुछ एक्स्ट्रा शायद हो सकता है गूगल के अकाउंट बनाना पड़ जाए, और AI.studio से आपको एपीआई की बनवानी पड़ जाए। तो मैंने एक बार दोबारा से आपको दिखा दिया कि AI.studio से आप किस तरीके से एपीआई की जनरेट करेंगे, ठीक है, ये भी आपको बता दिया और आपके लिए और ज़्यादा सिंपल कर दिया, बिल्कुल बेसिक कर दिया। ये गेट हो गई है। अब हमारा पास जो है ये सारा जो सेटअप था क्लाउड वर्जन का हमारे पास कंप्लीट हो गया है, सही है, ठीक है। अब हम CCR वर्जन से इसको चेक भी कर सकते हैं। CCR वर्जन से आप लोग इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अच्छा, कैप लगाने है CCR वर्जन, ठीक है। CCR वर्जन से इसने मुझे क्लाउड कोड का मुबारक हो आप सभी को, आपके पास अब क्लाउड का वर्जन शो हो रहा हो। अब क्लाउड हमारे पास जो हमारा मेन टारगेट था क्लाउड को करना है विद द हेल्प ऑफ जेमिनाई एपीआई की, वो हमारा जो है बिल्कुल सक्सेस हो चुका है, ठीक है। जो मेन टारगेट था वो हमारा सक्सेस हो चुका है, और इसको हम CCR कोड करके फिर हम जो है रन कर लेंगे। CCR स्टार्ट हो गया, CCR कोड हो गया, उसको जो है कमांड हम देख रहे होंगे, ठीक है। CCR स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बता देगा कि आपका सर्विस जो है रन हो चुकी है, ठीक है। मैंने CCR स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट किया, ठीक है, ये हमारे पास ये रन हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इसके प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है ना काम कर रहे होंगे और देख रहे होंगे किस तरीके से हम जो है अपने प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, और विद द हेल्प ऑफ जो हमारा जो टारगेट मिला हुआ है एक बुक जो बनानी है उसको भी हम कर रहे होंगे। पहले हमारी सारी इंस्टॉलेशन हो जाए तो उसके बाद हम बुक की तरफ भी आ जाएंगे। स्पेस किट वगैरह को यूज़ करते हुए हम अपने बुक भी बना रहे होंगे एक, और उसके ऊपर बहुत ही जल्द हम फिर चैट बॉट की इंटीग्रेशन भी करवाएंगे, किस तरीके से चैट बॉट अप्लाई लगा सकते हैं हम उस बुक के ऊपर। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।